ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है राष्ट्र की आवाज में। लगातार मैं अपने मुल्क, अपने देश, अपने वतन हिंदुस्तान में जो माहौल खराब हो रहा है उसको लेकर बातचीत कर रहा हूं और राष्ट्र की आवाज के जरिए लगातार मैं इस मुद्दे को जोर शोर से भी उठा रहा हूं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो हमारे हिंदुस्तान की तहजीब, हिंदुस्तान की संस्कृति को खराब करने में लगे हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहां नफरत जीवियों की नहीं चलने वाली, यहां मोहब्बत जीवियों की चलेगी। और दो खास मोहब्बत जीवी इस समय मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ सदगुरु रितेश्वर जी इस समय जुड़ गए हैं। मेरे साथ कारी इशाक गोरा साहब शाही इमाम हैं, आप मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सदगुरु रितेश्वर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि लगातार आप जैसे लोगों की बदौलत इस देश में आपसी सौहार्द, मोहब्बत, भाईचारा कायम है और आप जैसे लोगों को आगे आकर इस नफरत को खत्म करने की शुरुआत करते रहे हैं, करनी चाहिए। लेकिन चंद मुट्ठी भर लोग हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति को खत्म नहीं कर सकते। सैफी, पहले तो उपस्थित मैं यहाँ पर हूँ और परमपिता से प्रार्थना करता हूँ, मालिक से, कि हमारे राष्ट्र में अमन, चैन, शांति और खुशहाली। अमीर खुसरो रस खान, नजीर अकबराबादी, वाजिद अली शाह, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, वीर अब्दुल हमीद, अशफाकुल्लाह खान, ऐसों का ये देश जिनको हम मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं। ये देश चंद लोगों के बहकावे में, भड़कावे में आकर कभी भी अपनी संस्कृति को खो नहीं सकता। मैं ये जरूर कहूंगा, गलतियों के ऊपर गलतियां नहीं करनी चाहिए। हमारे देश की परंपरा रही है क्षमा की। क्षमा वीरस्य भूषणम। हमारे देश में, हमारे घरों में, हमारे बच्चों से गलतियां होती रहती हैं, हम क्षमा करते रहते हैं और फिर आगे देखते हैं कि कैसे अमन, चैन, शांति और इस सबकी वृद्धि हो। ये भारत की अलग संस्कृति है, भारत की अलग तहजीब है। हम किसी देश के पिछड़कू नहीं है। कोई देश हमें शांति का पाठ नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि भारत सदा से विश्व गुरु रहा है और वो सदा सबको शांति का पाठ पढ़ाया है। आज दुख है मुझे कि जिस तरीके से सड़कों पर संविधान के खिलाफ ही कहूं मैं इसको, क्योंकि संविधान प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है। संविधान जलाने का, हिंसा करने का, पत्थर मारने का, ये हमें अधिकार नहीं देता। चाहे हम करें, हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, कोई भी भारतवासी अपने भारत के लिए ऐसा नहीं सोच सकता। जिस देश के नौजवानों के हाथ में लैपटॉप, कंप्यूटर, किताबें, अमन, चैन, शांति होनी चाहिए, वहां पत्थर हैं, आग हैं। ये देश किस तरफ जा रहा है? मुझे उम्मीद है ये कुछ चंद लोग ही हैं जिनके बहकावे में लोग आ रहे हैं। सरकार का ये काम है तो अमन, चैन, शांति तो कायम करे, पर अकेली सरकार कब तक? सरकार बनाते हम और आप हैं। अगर हम और आप आगे निकलकर अपने गली मोहल्ले, अपने राज्यों में अमन, चैन, शांति का पैगाम नहीं देंगे तो ये राष्ट्र क्या यूं ही थू करके चलता रहेगा? कोई व्यक्ति अगर गलती करता है, क्षमा मांगता है, क्षमा करना न करना वो आपके ऊपर है। संविधान उसके लिए है, आपके पास राइट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, आप जाकर के मांग कर सकते हैं उनके। लेकिन इस प्रकार से कोई भी कार्य, जो कुछ हो रहा है, क्या एक सशक्त भारत का निर्माण हो सकता है ऐसे? इसलिए मैं ये निवेदन करता हूँ पूरे भारतवासियों से, क्योंकि आज और कुछ कहने की क्षमता नहीं। आज सिर्फ एक ही बात है, क्योंकि सड़कों पे कोई भी मारा जाए, किसी के दुकान लूटे जाएं, किसी ठेले वाले के ठेले में आग लगाई जाए, जलेगा हमारा देश, पीछे जाएगा हमारा हिंदुस्तान। और हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान की उन्नति चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि थोड़े बहुत ये जो कुछ हो रहे हैं, हमें जरूर इसका सबक मिलेगा और जल्दी, जितना जल्दी हो, आज और अभी से हम सबको सबक लेकर अपने भारत देश के संविधान पर, संविधान सबसे ऊपर है, संविधान के ऊपर भरोसा रखते हुए अमन, चैन और शांति के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल। कारी इशाक साहब भी मेरे साथ मौजूद है।
कारी शाख साहब, जिस तरीके की तस्वीरें इस वक्त हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं, जिस तरीके से सदगुरु साहब ने भी कहा कि जिन बच्चों के हाथ में कंप्यूटर, कुरान, किताबें होनी चाहिए, उन बच्चों के हाथ में पत्थर हैं जो किसी के लिहाज से भी ठीक नहीं है। और आप बाखूबी जानते हैं, मैं जानता हूं कि आप बहुत खुली सोच के मालिक हैं, हर मुद्दे पर बेबाकी से बोलते हैं कि जिस तरीके से नौजवानों के हाथों में ये पत्थर हैं, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, इस बात की इजाजत न इस्लाम मजहब देता है और न इस देश का संविधान देता है। जी इमरान भाई, आपने बात बिल्कुल दुरुस्त कही है। और सबसे पहले तो मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि मजहब इस्लाम में अमन को बहुत तरजीह दी गई है। इस्लाम जो है अमन का पैगाम है और अमन को पसंद करता है। ये हकीकत है कि कुछ लोग जो की तादाद बहुत कम है, वो इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं। और ऊपर वाले से मेरी यही दुआ है और इंशाल्लाह पूरे तरीके से हम लोग इस चीज़ को वो भी करते हैं कि कभी भी ये मुल्क कमज़ोर नहीं हुआ था और ना कभी होगा। पर जिन लोगों ने आज के दौर में हम जो देखते हैं कि एक छोटे से उसके लिए एक सामने आ जाता है निकल करके, लोग जो हैं पत्थर लेकर खड़े हैं या पुलिस से भिड़ रहे हैं, तो ये बड़ी हैरतज़दा बात। लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों से हम लोग जुड़ रहे हैं, मुसलसल जी हम लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि अमन से काम लें और कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो गैर कानूनी हो, कानून को अपने हाथ में मत लें। इसके बावजूद इस तरह से भीड़ का निकल आना, ये हमें भी खुद हैरतज़दा बात लगती है। और असल में जो इस वक्त इंटरनेट, जो सोशल नेटवर्क है, उसका जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, इस पर भी नजरसानी होनी चाहिए, इसको लगना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये मुल्क ना पहले कमजोर था, ना अब है, ना कभी होगा। चुनिंदा लोग जो इस वक्त जो चाह रहे हैं कि देश का जो माहौल खराब हो, जो आपसी भाईचारा हो वो खराब हो, उनके ऊपर लगाम कसनी जरूरी है। और एक छोटे छोटे ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जिसमें जी सदगुरु रितेश्वर जी भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सदगुरु जी, आपने सुना शाही जामा मस्जिद के इमाम साहब, उनका भी यही कहना है जो आपके अल्फाज थे कि चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से नुकसान नहीं होगा। हमारे देश के नौजवान को किस तरीके से समझाने की जरूरत है? मुझे लगता है कि जितना जिम्मा इस देश के परिवारों को है, उतनी जिम्मेदारी आप जैसे तमाम जो धर्म गुरु हैं उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। सैफी, मैंने कहा इस सत्य के बुनियाद पर शांति की स्थापना जब होती है वो बहुत चिरंजीवी होती है, चिरकाल तक की होती है। और सत्य के आधार पर सत्य यही है कि जिस देश के नौजवानों के बच्चों के हाथों में किताब, कलम, कॉपी, लैपटॉप, कंप्यूटर, विकास की चीजें, तकनीकी चीजें होनी चाहिए, अमन, चैन, शांति के पैगाम के लिखे हुए, वो चाहे श्लोक हों, चाहे आयतें हों, वो होनी चाहिए। वहां ऐसे अचानक सड़कों पर निकलकर, देखिए, जुम्मे का नमाज या उपासना इसलिए होती है कि हमारे जीवन में शांति आए और हमारे देश में शांति आए, जिस मुल्क में हम रहते हैं। लेकिन अगर नमाज के बाद या किसी मंदिर के इबादत के बाद, पूजा के बाद इस प्रकार पूरे देश के कई शहरों में, कई राज्यों में अचानक घटनाएं घटने लगती हैं, पत्थरे चलने लगते हैं, आप बताइए, पुलिस हमारी आपकी रक्षा के लिए, पुलिस संविधान की रक्षा के लिए, हमें वार्ता करना है। हमें, अगर आपको किसी चीज की आपत्ति है, आपके पास संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, सुनने वाले लोग हैं, वहां से जो फैसले आएंगे वो सबको सदा से मान्य रहा है और सबको सदा मान्य रहेगा। लेकिन इस प्रकार अगर सड़कों पर जंगल राज की तरह अगर हम आ गए, प्रदर्शन कर सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन अगर हंगामा होने लगे, अगर आगजनी होने लगे, तो ये खतरनाक संकेत होता है। मैं फिर से कहता हूं पूरे देशवासियों को
मैं हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं, सिख ईसाई के चश्मे से नहीं, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, इस हिंदुस्तान की रक्षा करिए और आगे आइए। जो अमन पसंद लोग हैं वो घरों में न बैठे। ये जो देखिए ऐसे लोग घर से बाहर आ जा रहे हैं जो अशांति फैला रहे हैं, अमन पसंद लोग घर में बैठे हैं। हम एक दूसरे से मिले जुले, संदेश दें। एक चौथा देखिए मीडिया कितना सुंदर यहाँ आपने ये काम किया है कि आप कह रहे हैं कि अमन कैसे यहाँ पर प्रकट हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैं बहुत संजीदा होकर कह रहा हूं, देर करने की जरूरत नहीं है और इसे किसी चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। इस राष्ट्र की एक संपत्ति भी जल रही है तो हमारी संपत्ति जल रही है, हमारा राष्ट्र पीछे जा रहा है। एक व्यक्ति भी मारा जा रहा है, तकलीफ में है, तो हमारे राष्ट्र के जान माल की हानि हो रही है। अरे अपने घर में ऐसा कोई दंगा, ऐसा कोई हंगामा नहीं करना चाहिए जिससे हमारे राष्ट्र, हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे ही बच्चों को तकलीफें हो जाए। इसलिए मैं फिर कहता हूं, अमन पसंद लोगों को आगे आना है, एक साथ मिलना है, चाहे वो मस्जिद हो। मस्जिद से भी यही बात कही जाए कि नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट है, संविधान है, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा है, उस संविधान पर हमें भी भरोसा है, आपको भी भरोसा है, सबको भरोसा है। संविधान से निर्णय हो, संविधान और मैं बराबर विधान। सदगुरु, मैं इस बात को जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इस सद्भावना की शुरुआत न्यूज इंडिया ने की है। राष्ट्र की आवाज के जरिए लगातार मैं 2 धर्मगुरुओं के साथ बातचीत कर रहा हूं और इस बात की तस्दीक करती है कि हिंदुस्तान अमन पसंद है। कारी शाह गोरा साहब, यह अमन पसंद मुल्क रहा है और इंशाअल्लाह आगे भी रहेगा। यह बात मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए कहता हूं और आप लोग भी लगातार अपनी बयानात के जरिए, तकरीरों के जरिए इस बात की हिदायत समाज को देते रहे हैं। बिल्कुल इमरान भाई, हम लोग जो है मुसलसल यही कोशिश रहती है, क्योंकि इस्लाम का जो असल पैगाम ही अमन है, अमन को आगे बढ़ाना है। और मैं ये भी बात वाज़ेह कर दूं कि जिस तरीके से जो एक भाईचारे पर जिस तरीके से आंच लाने की कोशिश हो रही है, मैं उसमें ये नहीं कहता कि राजनीतिक पार्टियों का हाथ है, पर जो भी है हम इस भाईचारे को ख़त्म होने नहीं देंगे और हमारा इस्लाम भी इसी चीज़ को तरजीह देता है और इंशाअल्लाह ये हमेशा कायम रहेगा और इस पे कोई आंच नहीं आएगी। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको कि जो आपने ये कार्यक्रम का किया है, ये इंशाअल्लाह बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे से इसका रिजल्ट आएगा और मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, हमारी कोशिश यही है कि जब इस समय लोग एक के बाद एक नफरत फैला रहे हैं, लगातार एक के बाद एक लोग बातचीत कर रहे हैं, न्यूज इंडिया की यही कोशिश है, न्यूज इंडिया की यही अपील है इस देश से, इस राष्ट्र से, इस हिंदुस्तान से कि अमन शांति कायम करें। और अमन शांति की अपील मैं लगातार न्यूज इंडिया के इस प्रोग्राम के जरिए कर रहा हूं और लगातार मैं बातचीत भी कर रहा हूं। रितेश्वर महाराज जी, आप चूंकि जिस तरीके के बयानात देते हैं, लाखों युवा आपके बयानात को सुनकर, आपके वचन को सुनकर अपना रुख मोड़ते हैं और करोड़ों लोग इस समय न्यूज इंडिया पर आपको सुन रहे हैं। राष्ट्र की आवाज के प्रोग्राम के जरिए हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी हमारे हिंदू मुस्लिम भाई बहनों को यह सबक और ज्ञान दें कि आपसी नफरत खत्म हो। सैफी, एक बात और, मैं जब पढ़ता था तो मेरे सबसे जो प्रिय टीचर थे उनका नाम था मोहम्मद आलम। मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते थे और मुझे सबसे ज्यादा नंबर दिया करते थे। मुझे याद है उन दिनों भारत पाकिस्तान का मैच हुआ करता क्रिकेट का, और जैसे ही भारत जीतता तो सबको जलेबियां खिलाया करते थे। बाओ, मुझे बाओ कहते थे। बाओ, आज तो कमाल हो गया, आज हमारा राष्ट्र जीत गया। कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं ऐसे लोगों को, दोनों ही तरफ से ऐसे। मैं फिर से कहता हूं, नाम लेके कहता हूं, मुस्लिम समुदाय के बच्चों को मत भड़किए किसी के भड़काने पर। भारत के संविधान पर भरोसा रखिए, भारत के कानून पर भरोसा रखिए
और जो लोग आपको सही मार्ग दिखा रहे हैं, धर्म का मार्ग दिखा रहे हैं, राष्ट्र का मार्ग दिखा रहे हैं, प्रेम का मार्ग, उनकी बातें सुनिए। चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, जो अपने ही देश में दंगे करने के लिए, पुलिस पर पथराव करने के लिए और आगजनी करने के लिए कह रहा है, उनकी बातें मत सुनिए। अपने देश को हम सब मिलकर बचाते हैं। हमारा देश बहुत खूबसूरत है और इस देश को किसी की नजर न लगे। हम सब मिलकर इस देश में रहें, इस राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करें। जी इशहाक गोरा साहब, जिस तरीके से बयान देकर खासतौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी साहब ने कहा कि जुमे की नमाज के वक्त तकरीबन 30 से 40 लोग बाहर से आए और अपनी जेबों में से उन्होंने जो तख्तियां थी या जो बैनर पोस्टर थे लेकर वहां पर हंगामा शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि आपका मजहब, हमारा मजहब तो इस बात की इजाजत नहीं देता है कि खास दिन को और खास नमाज को पूरी दुनिया में इस तरीके का मैसेज पहुंचाएं जिससे हमारे मुल्क, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति खराब हो रही हो, तहजीब खराब हो रही हो। जी सैफी भाई, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप तो बाखूबी जानते हैं कि मजहब इस्लाम में, मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहता हूं कि अमन का पैगाम को ज्यादा तरजीह दी गई है और नमाज एक इबादत है और इबादत के बाद जो है हमें और अच्छे अच्छे सिलसिले होने चाहिए। और हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, ये मुल्क जो है संविधान से चलता है और संविधान ही हमारा मुहाफिज रहता है। उसमें हमारे तमाम जो अधिकार हैं वो हमें मिले हैं। अगर कोई भी ऐसी कोई आपत्ति सामने आती है तो हमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए और कोर्ट के निर्णय पे हमें एग्री रहना चाहिए और यही हमारा मजहब कहता है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग, मुट्ठी भर लोग हैं जो इस चीज़ को थोड़ा सा कमज़ोर करना चाहते हैं, संविधान को बालाए ताक रखते हुए वो उस तरह के कुछ कार्य करना चाहते हैं जो देश के खिलाफ हैं, तो ये बहुत चिंताजनक है। हमें सबको मिलकर इस पर एक ऐसे कार्य करने चाहिए जिसको हम लोगों को समझा सकें। इसमें हमारे जो गैर मुस्लिम भाई भी हैं वो भी हमारे साथ आएंगे, हम लोग भी साथ चलेंगे और इंशाअल्लाह जो इस मुल्क की जो मजबूती है हमेशा रहेगी, ये कभी कमजोर नहीं होगी। और इस्लाम का पैगाम भी यही है। चूंकि सहारनपुर जिले से आप ताल्लुक रखते हैं, देवबंद भी वहीं पर आता है और देवबंद और सहारनपुर में हमें जो खबरें मिली उसको लेकर भी बड़ा दुख हुआ। ये लोग समझना चाहते हैं, कई जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं वो इस सवाल भी करते हैं सोशल मीडिया पर कि नमाज में, खुतबे में ऐसा क्या कहते हैं उसके बाद लोग इस तरह की हरकत करनी शुरू करते हैं। जरा देश को भी बता दीजिए आप। देखिए, नमाज जुमा से पहले खुतबा होता है। खुतबे के माने आते हैं खिताब करना, यानी संबोधित करना, और इसमें सिर्फ हदीस और कुरान की बातें बताई जाती हैं, अमन की बातें बताई जाती हैं और उनके जो एक हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे जिंदगी गुजारी, सहाबा ने कैसे जिंदगी गुजारी, लोगों को तालीम की तरफ तरजीह दी गई है। इस्लाम में तालीम को आगे बढ़ाने का बाकायदगी से बताया गया है। तो खुतबे में ये तमाम चीज़ें बताई जाती हैं और ये खुतबा अरबी में होता है और इसको बाकायदगी से कोई सुनना चाहे तो मैं समझता हूँ उसको किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि हमें गीता भी सुननी चाहिए और कुरान भी सुनना चाहिए, जिससे कि हमें हर तरह की बात मालूमात रहे। बिल्कुल। सदगुरु जी मेरे साथ बैठे हुए हैं और बहुत सारे साथी जानते हैं कि मैं जिस मजहब से ताल्लुक रखता हूं उस मजहब को मैं बचपन से पढ़ता आया हूं और मैं आज भी गीता को पढ़ता हूं, समझता हूं, गीता के सार को भी समझता हूं। जितने अच्छे ताल्लुकात मेरे कारी इशहाक साहब आपसे हैं, उससे 100 गुना ज्यादा मेरे ताल्लुकात सदगुरु रितेश्वर महाराज जी से भी हैं। सैफी, हमारे आपके संबंध और ऐसे ही संबंध इस देश का सबसे बड़ा मजबूती का आधार है। और मैं एक बात कहूं, गीता तो न हिंदू की बात कर रही है न मुसलमान की बात कर रही है, गीता तो एक अच्छे इंसान की बात कर रही है। कहीं एक बार में हिंदू शब्द वहां नहीं आया गीता में। वो कैसे अच्छे इंसान बने, आत्मा को समझें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे हम अपने मन को मजबूत करें, इन सब बातों का वहां पर जिक्र किया गया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि वास्तव में
धर्म के नाम पर एक जगह पर हम एकत्रित हो रहे हैं। सबको पता है धर्म का काम होता है दया, करुणा, क्षमा, प्रेम, शांति, उन्नति। अगर धर्म के नाम पर एक जगह एकत्रित होकर के और फिर बाहर निकलकर जिस प्रकार से आगजनी और पत्थरबाजी हो रही है, क्या ये जो लोग कर रहे हैं वो इस्लाम का नाम बना रहे हैं या बदनाम कर रहे हैं? उन्हें सोचना चाहिए। इस्लाम शांति पसंद है, ये स्वयं अपने ही धर्म के लिए इस प्रकार का एक दाग लगाएंगे। लोग क्या कहेंगे आपके धर्म के विषय में? आपको तो एक रास्ता और हो सकता था सैफी, हम जाते नमाज के लिए, नमाज से निकलते और 2-2, 4-4 की टोली बना करके और हिंदुओं के घर में भी जाते और जाकर कहते जिस प्रकार की बयानबाजियां हो रही हैं, क्या ये अच्छी हो रही हैं? हम लोगों को कैसे मिलकर रहना है? मुझे लगता है कि ऐसे भारत का निर्माण होता कि जिस भारत की एकता को तोड़ पाना इस दुनिया के किसी भी देश के लिए संभव नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि पत्थर, आग और किसी प्रकार की गोली, रांची में गोली चल गए, पुलिस वालों को लग गए, इससे कोई समाधान हो सकता है? मुझे लगता है कि मिलकर, बैठकर, अगर शांति का पैगाम है तो शांति का पैगाम सबको देना चाहिए। और भारत के जो धर्म है, सनातन धर्म है, उसमें सदा कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारी परिवार है। ठीक है सदगुरु साहब, इससे अच्छा सेकुलरिज्म कहां मिलेगा? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सदगुरु जी वक्त निकालने के लिए, और इशाक गोरा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते, एक जिम्मेदार मीडिया प्रोफेशनल होने के नाते मैं देश की 130 करोड़ आवाम से यही गुजारिश करता हूं कि अपने मुल्क से मोहब्बत करिए, अपने देश से मोहब्बत करिए, अपने राष्ट्र से मोहब्बत करिए। और जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं, ऐसी तस्वीरें हम दुनिया में न देखें, दोबारा न देखें। और हिंदुस्तान की शाख पर इस तरीके से बट्टा न लगाए जिस तरीके से लग रहा है। इससे ना सिर्फ आपकी और हमारी बल्कि पूरे मुल्क की बाहर इज्जत जाती है और दूसरे देशों को मौका मिलता है मेरे हिंदुस्तान पर सवाल खड़े करने का, मेरे हिंदुस्तान को बदनाम करने का। तो मैं उम्मीद करता हूं एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते कि शांति की जो सद्भावना की हम बात कर रहे हैं, हम आगे भी करते रहें। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।